जय हिंद बच्चों। कक्षा 9 विषय विज्ञान में हम लोग खंड पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान का। पिछली क्लास में हम लोग जो पढ़े थे गति का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का भी नियम कहते हैं। अब देखिए इसमें जो पढ़ेंगे वो जड़त्व और द्रव्यमान में क्या समानता है और क्या भिन्नता है। देखिए इसमें द्रव्यमान और जड़त्व में जो समानता होती है, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। देखिए वस्तु का, अब आपको जो लिखना है यहीं से लिखना है, जड़त्व तथा द्रव्यमान हेडिंग डालेंगे और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जड़त्व तथा द्रव्यमान में अंतर। वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है। यदि द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व भी अधिक होगा। समझ लीजिए, यानी जड़त्व जो होता है वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। जड़त्व जो होता है वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे ये देखिए, ये हो गया जड़त्व, ये हो गया जड़त्व, और अनुक्रमानुपाती क्या हो गया? द्रव्यमान। इसको भी आप लोग लिख लेंगे, ये जो मैं बता रहा हूँ। ये परिभाषा लिखने के बाद इसको लिखेंगे, जड़त्व अनुक्रमानुपाती द्रव्यमान। जब जड़त्व बढ़ेगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा, जड़त्व घटेगा तो द्रव्यमान घटेगा। ठीक है। अब देखिए, वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है। यदि द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व भी अधिक होगा। यदि द्रव्यमान कम है तो जड़त्व भी कम होता है। इसी के आधार पर कार व बस में से बस का जड़त्व अधिक होता है। आप लोगों ने कार और बस दोनों देखे होंगे। कार जो होती है छोटी होती है तो उसका द्रव्यमान कम है, इसलिए उसका जड़त्व कम होगा। और बस बड़ी होती है कार से तो उसका द्रव्यमान अधिक होगा तो जड़त्व भी अधिक होगा। तो ये हो गई जड़त्व की एक दूसरी परिभाषा है। एक वस्तु द्रव्यमान वेग से गति करती रहती है जब तक कि उस पर कोई वायु बल न लगाया जाए। ये है जड़त्व का नियम। देखिए गैलीलियो प्रथम नियम जो न्यूटन का था वो जड़त्व का ही नियम था। वो यही बताए थे कि यदि कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई वायु बल न लगाया जाए। अब जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं विराम के जड़त्व के उदाहरण। बस के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। ये क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। आप बैठे होंगे बाइक पे, अगर आप बैठे होंगे तो अगर अचानक बाइक चलती है तो बैठने वाला क्या होता है? पीछे की तरफ जाता है, अगर न पकड़ा रहे तो गिर जाए। क्यों? देखिए इसका बहुत अच्छा फैक्ट है, क्योंकि जो वैन है वो रुकी रहती है तो आपका शरीर और जो बैठे हैं पूरा शरीर आपका रुका रहता है। जब वाहन गतिमान हो जाती है तो आपके शरीर का आधा भाग, यानी जो आप बैठे हुए हो सीट पे, वो तो गतिमान हो जाता है, लेकिन ऊपरी सिरा आपका स्थिर रहना चाहता है। क्योंकि जड़त्व का नियम है, जो वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहेगी। तो आपका नीचे वाला जो भाग है वो गतिमान हो गया, लेकिन ऊपर वाला भाग रुका रह गया। यही कारण है कि आप पीछे की तरफ चले जाते हैं। देखिए इसमें भी इसी तरीके से लिखा होगा। इसका कारण यह है कि बस के अचानक चल देने पर यात्री के शरीर का निचला भाग बस के संपर्क में होने के कारण तुरंत गति में आ जाता है, जबकि उसका ऊपरी भाग विराम के जड़त्व के कारण विराम में ही रहने का प्रयास करता है। इसलिए यात्री का ऊपरी भाग निचले भाग से पीछे रह जाता है, अतः यात्री गिर जाता है। दूसरा है कंबल को तेजी से झटकने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं। इसको मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। जब आप कंबल को तेजी से झटकेंगे तो कंबल के जो धूल के कण हैं, देखिए कंबल झटकने से कंबल तो गतिमान हो गया, लेकिन उसके जो धूल के कण हैं वो स्थिर रहना चाहते हैं। यही कारण है कि जब कंबल को झटकते हैं तो ये गतिमान होता है, वो स्थिर रह जाता है, और उसके जो धूल के कण हैं वो नीचे गिर जाते हैं। देखिए कंबल को झटकने से पहले कंबल का धूल के कण विरामावस्था में रहते हैं। कंबल को झटकने से कंबल गतिमान हो जाता है, परंतु विराम के जड़त्व के कारण धूल के कण वहीं स्थिर रहते हैं तथा अपने भार के कारण नीचे गिर जाते हैं, अतः कंबल साफ हो जाता है। तो आप लोग जो लिखोगे वो ये लिखोगे यहाँ से यहाँ तक। फिर इसको आप लिखें न लिखें कोई मतलब नहीं है, ये आप जरूर लिखोगे यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद विराम के जड़त्व के उदाहरण पहला और दूसरा जो मैंने समझाया हूँ इसको भी आपको लिखना है। कल का जो क्लास चलेगा आपको देखिए क्या क्या लिखना है ये मैं बता दूं।
ये लिखना है यहाँ से यहाँ तक जो समझाए हैं। ये तो पिछले में आप पढ़ चुके हो और इसी का एग्जाम्पल है, आप चाहें तो इसको नीचे लिख सकते हैं। इसके बाद में ये लिखना है आपको और ये लिखना है। कल का जो क्लास चलेगा वो गति के जड़त्व के कुछ उदाहरण हम लोग 2 के बाद करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चनों पे डिस्कशन होगा, फिर चलेगा गति का द्वितीय नियम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।